नसूह एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी के और नाजुक अंदाज़े मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत में फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, कभी किसी औरत को नहीं समझते थे। यह तरीका इसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता रहा। कई बार वजदान की मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तोड़ देता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका ग्राम्बा गौहर मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। यूसुफ रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कमीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, इसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा, मेरी लाज रख। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास में चर रही थी। इसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आए। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ देर बाद भैंसे ने बच्चा दिया। नसूह इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गए जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की आवाज़ बादशाह तक पहुँची, वही बादशाह जो इस शहजादी का बाप था। बादशाह की दिल में नसूह से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह इससे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। उस ज़माने की रस्म व रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठाया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दादस्तानी कर रहे थे। एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, आपकी अदालत से भैंस का तालिबगार हूँ। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो भी है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया, इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हें इम्तिहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। उसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। दोस्तों, अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।